माइक एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांच में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन माइक को ऑफिस से घर आ जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते माइक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। माइक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही माइक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। माइक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर माइक की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन माइक को क्या पता था ये कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक ही उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। माइक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। तकरीबन 2 फुट खोदने के बाद अचानक माइक डर के मारे में चिल्लाने लगा। इसका कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ने लगा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। माइक भी वहीं पे रुक गया। फिर उस सिर ने माइक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन में खोदने का काम शुरू करो। माइक बहुत खुश हो गया और उसने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसने जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून का लाना होगा। माइक ने बोला, 1 लोटा खून का? पर मैं कहाँ से 1 लोटा खून का लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा माइक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। माइक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह नाकाम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। माइक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम यह काम मेरा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। माइक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उसके सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पे माइक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर माइक की तो हालत ही खराब होने लगी थी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर चुका था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ से बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे माइक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर माइक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। माइक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब माइक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंगोरी बाबा खड़े थे। उस अंगोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे जहाँ तक चला आया।
और मैंने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं है। आज भी माइक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी और भी कहानियाँ सुनने के लिए जेबी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।